ब्राजील में G20 समिट चल रहा है और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त रियो डी जेनेरो में पहुंचे हैं। लेकिन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, एक ग्रुप फोटो सेशन था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपको पहली पंक्ति में सेंटर में नजर आएंगे। क्या है मोदी में? क्यों लोग पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, देश विदेश, मुस्लिम मुल्क है, क्यों उनको इतना सम्मान देती है? अरे है ही क्या, एक चाय वाले का बेटा ही तो है। ऐसा क्या कैरिस्मेटिक है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में, जो पापुआ के पीएम जेम्स मॉर्फे जो है उनके पैर पड़ जाते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है वो एंथनी एल्बेस वो लाखों लोगों के सामने कहते हैं मोदी इज अ बॉस, मोदी इज अ बॉस, और एक एक लाख लोग तालियां बजाते हैं। ऑस्ट्रेलियन लोग भी तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी करते हैं। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। भाई साहब ऐसा क्या है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के जो बिडेन जापान के क्वाड मीटिंग समिट में उन्होंने मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग लिया था? है क्या चाय वाले के बेटे में? उसके बाद फिर ऐसा आखिर है क्या जो यूएई के अल हन्नान ने कह दिया बजाफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अब मेरी जिस जमीन पर उंगली रखेंगे वहीं पर हम मंदिर बनवाएंगे? आखिर है क्या मोदी में? मुसलमानों ढूंढो, तो है क्या मोदी में, कट्टर हिंदू में? नाइजीरिया में हमारे भारत की 200 कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है ओवर $27 बिलियन, और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा नाइजीरिया का। अब नाइजीरिया में क्योंकि पेट्रोलियम है और हमें खरीदना है, नाइजीरिया क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करता है और हम भी करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्राजील गए हैं और वे G20 में सम्मिलित हुए हैं। दोस्तों, G20 में एक ग्रुप सम्मिलित फोटो लिया गया जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थे, यहाँ तक तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। उस लाइन में प्रधानमंत्री सबसे नंबर 1 पे थे, जो कि उनके साइड में ब्राजील के प्रधानमंत्री भी खड़े थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ OIC में सम्मिलित हुए थे। उसमें उनको दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता था क्योंकि वे बहुत ही पीछे लाइन में थे। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का रुतबा दुनिया के सामने क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को 18 देशों ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है और इन 18 देशों में से सबसे ज्यादा मुस्लिम देश ने दिया है। अब आपको इस बात से अंदाजा लग सकती है मोदी जी का पावर। तो दोस्तों, आप सबके क्या राय है G20 के सम्मिलित में? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बातें आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है जो जुल्म कर रहा है उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं इनसे अगर मैं पूछूंगा फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे अच्छा, ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे मुमालिक एक ही है, जो गैर कंट्रीज एक हैं, लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है। कितने नॉन मुस्लिम इकट्ठे हैं? जी बताएं जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? जब उन्होंने खुद ही बात का जवाब दे दिया कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ क्या बात करूं जिसको खुद करंट इश्यूज का पता ही नहीं और लॉजिकल उन्होंने बात करनी नहीं है। IS की बात करें, आर्मी की बात करें, हम तो अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, हम खुद ये चाहते हैं कि यार ये हमारे मुल्क में हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये पहले नंबर पे तो बदनामी वाली कोई बात नहीं की, लेकिन ये है कि लेट्स सपोज कोई भी खबर होती है, आपको नहीं लगता दुनिया में वैसी वायरल हो जाती है, वैसी हमारे बात करने के अलावा भी? दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है,
इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे की एक्सेस है वहां तक, तो खबर जानी होती है, क्यों नहीं जानी होती। ठीक है। अच्छा, G20 की अगर बात करते हैं, ब्राजील में जो भी उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है वो एंथनी एल्बेस वो लाखों लोगों के सामने कहते हैं मोदी इज अ बॉस, मोदी इज अ बॉस, और एक एक लाख लोग तालियां बजाते हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग भी तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी करते हैं। ऐसा क्या है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के जो बिडेन जापान के क्वाड मीटिंग समिट में उन्होंने मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग लिया था, है क्या चाय वाले के बेटे में? उसके बाद फिर ऐसा आखिर है क्या जो यूएई के अल हन्नान ने कह दिया बजाफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अब मेरी जिस जमीन पर उंगली रखेंगे वहीं पर हम मंदिर बनवाएंगे। आखिर है क्या मोदी में? मुसलमानों ढूंढो, है क्या मोदी में, कट्टर हिंदू में? एक्चुअली में 4 बातें हैं, समझनी पड़ेंगी। ठीक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी, डिसीजन, स्ट्रॉन्ग मेकिंग पावर। आपको भी समझना चाहिए शोएब, क्योंकि आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, आप भी अपने लिए पॉलिटिकल करियर देख रहे होंगे, और अगर पॉलिटिकल करियर नहीं देख रहे होंगे तो जिस भी करियर में जो कोई भी फोकस करता है, इन 4 मंत्रा को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पहला आते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब सुनने में बड़ा खराब लग रहा होगा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स मोदी जी करते हैं। अब आते हैं इसके भीतर में। कहते हैं ना कि लिफाफे से चिट्ठी का अंदाजा जो है ना कभी नहीं लगाना चाहिए, क्या पता लिफाफा थोड़ा गंदा हो पर चिट्ठी बड़ी खूबसूरत हो। वोट बैंक पॉलिटिक्स हमने पिछले 10 सालों में देखा कि देश विदेश मुस्लिम मुल्कों में हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। जी। यूएई में 3 मिलियन से ज्यादा हो गए, अफ्रीका में 1.8 मिलियन से ज्यादा हो गए, कतर में हो गए, अमेरिका में हो गए। 1.1% वोट जो है वो हिंदुओं का है अमेरिका में, यूएस के इलेक्शन में। सोचो आप, तो पिछले कई सालों में जब ये क्या होता था, जब तक कांग्रेस की सरकार यहाँ पर होती थी, ये बेचारे हिंदू वहां पर मेहनत करते थे, अपने आप को बहुत आगे लेकर जाते थे, पर देश विदेश में इनको हिंदू होने की पहचान नहीं मिलती थी। ये अपनी छाती चौड़ी नहीं कर पाते थे, ये अपने संस्कार और सभ्यता को उजागर वहां पर नहीं कर पाते थे। पर जैसे ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, पिछले कई सालों से आप नोटिस कर रहे होंगे यूएस में दिवाली पूजा मनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत सा। मैं तो यहाँ पे क्लियरली कहना चाहता हूँ कि बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपकी शॉकिंग नजर शक्ल में जरूर देखूंगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम कंट्रीज में दिवाली के दीप जलाए जा रहे हैं। इस बार हमने देखा, 2023 में भी मैंने देखा और 2024 में भी मैंने देखा कि दुबई, अबू धाबी और उसके बाद मक्का के कई रेसिडेंशियल एरिया में बजाफ्ते मतलब भगवत गीता के श्लोक हुए हैं, बजाफ्ते दीप जलाए गए हैं, ब्रिटेन में दीप जलाए गए हैं और हिंदुओं के फेस्टिवल्स मनाए गए हैं। अच्छा, इस दौरान हमने कई बार देखा कि वर्ल्ड कप मैच हो, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो जो विदेशी जो फुटबॉलर होते हैं या क्रिकेटर होते हैं वो भी जब आते हैं तो वो तिलक लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं, और उस बीच में अगर कोई हिंदू फेस्टिवल आता है तो उसको भी वो मनाते हैं। और जब वो अपने देश रिटर्न चले जाते हैं तो फिर वहां से भी वो हिंदू फेस्टिवल को के वक्त में एक ट्वीट करते हैं और वीडियो बना करके हमारे भारत के सनातनियों को ग्रीट करते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं और उनको बधाइयां भी देते हैं। आखिर एक्टर, हॉलीवुड के एक्टर से लेकर के या फेमस और बड़े बड़े लोगों से लेकर के सनातन धर्म में इतना झुकाव नजर कैसे आने लगा? इसकी वजह मात्र एक व्यक्ति है और वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि देश विदेश में रहने वाले अरबों खरबों हिंदुओं को उनका योद्धा वापस मिला। और जैसे ही देश विदेश में लोगों ने देखा कि हिंदुओं की पॉपुलैरिटी और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हाइप पर है कि अगर हम इनको आकर्षित करेंगे तो इनके